Ordinary differential equations of first order, video number 14. Welcome all of you. पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े थे dy by dx plus py equals to q, where p and q are constants or functions of x. और इसका पूरा प्रोसेस आपको हम समझाए थे कैसे इसको हम सॉल्व करते हैं. अभी हम डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को बदल करके डिफरेंशियल इक्वेशन लिखने जा रहे हैं. dx upon dy plus px equal to q, where p and q are constant or functions of independent variable y. जैसे उसमें सब काम किए थे वैसे यहां भी सब करना है. ये ध्यान रखना है, यहां पे x है तो यहां भी x है. इंटीग्रेटिंग फैक्टर उसमें था e टू द पावर इंटीग्रल p dx, इसमें होगा e टू द पावर इंटीग्रल p dy. तो बिल्कुल वही सब आपको हम समझा देते हैं. मल्टीप्लाइंग 1 by e to the power integral p dy, we get dx upon dy into e to the power integral p dy plus px into e to the power integral p dy equal to q into e to the power integral p dy. गौर से देखा जाए इसको बाईं तरफ को तो ये है d अपॉन dy ऑफ x इंटू ई टू द पावर इंटीग्रल p dy इक्वल्स टू q इंटू ई टू द पावर इंटीग्रल p dy. इस पर विचार कर लें. फर्स्ट फंक्शन x इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा e टू द पावर p dy इंटू इंटीग्रल p dy का डेरिवेटिव. इंटीग्रल p dy का डेरिवेटिव p होगा प्लस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन dx अपॉन dy इंटू सेकंड जो कहते हैं. अब इसे हम y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करते हैं. इंटीग्रेटिंग विथ रेस्पेक्ट टू y. इंटीग्रेटिंग विथ रेस्पेक्ट टू y we get x e to the power integral p dy equals to integral q into e to the power integral p dy plus constant of integration. Here e to the power integral p dy is termed as the integrating factor फैक्टर क्यों? क्योंकि इससे हम गुणा किए तो फैक्टर ही तो कहलाएगा. इंटीग्रेटिंग क्यों? क्योंकि ये इंटीग्रल प्रोवाइड कर दिया इसने दिए हुए इक्वेशन में. इससे मल्टीप्लाई करने से हमें इंटीग्रल प्राप्त हो गया. इंटीग्रल माने सॉल्यूशन. डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन को डिफरेंशियल इक्वेशन का इंटीग्रल भी कहते हैं, और किसी इक्वेशन के सॉल्यूशन को इंटीग्रल नहीं कहते. डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन को इंटीग्रल भी कहते हैं क्योंकि वो इंटीग्रेट करने से आता है. तो आइए अब एग्जाम्पल देखा जाए. एल्गोरिथम लिख दो.
dx अपॉन dy प्लस पी एक्स इक्वल टू क्यू, ये दिया रहेगा। सबसे पहले हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे e टू द पावर इंटीग्रल पी डी वाई, उसके बाद हम सोल्यूशन लिख देंगे तुरंत। x इंटू, ये ऊपर वाला वेरिएबल, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि x लिखे कि y लिखे, सर ने क्या बताया था, अब लगो याद करना। ना 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 ना, dx अपॉन dy डिफरेंशियल है, तो इसका सोल्यूशन क्या होगा, x का मान y के रूप में, डिपेंडेंट वेरिएबल का मान इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रूप में, जो इसे संतुष्ट करे वही इसका सोल्यूशन। तो x लिखेंगे हम, x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू इंटीग्रल q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dy प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, यही तो लिखा देखो, x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रल q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dy प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल 1, x प्लस वाई प्लस 1 dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 1। ये देखा सोल्यूशन। x प्लस वाई प्लस 1 dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 1। सबसे पहला काम तो हम यही करते हैं कि dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकालते हैं। तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1 अपान एक्स प्लस वाई प्लस 1 हो गया। फिर सोचते हैं कि वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म है क्या, कतई नहीं। एक्स और वाई प्लस से माइनस से जुड़े हो तो एक्स और वाई अलग हो ही नहीं सकते। होमोजेनस है क्या, कतई नहीं, क्योंकि ना तो ये होमोजेनस फंक्शन है ना तो ऊपर हो कुछ पता है, कांस्टेंट टर्म है केवल। रिड्यूसिबल टू होमोजेनस है, बिल्कुल नहीं, वो तो a1 x प्लस b1 y प्लस c1 अपान a2 x प्लस b2 y प्लस c2 जैसा होता है dy बाई डी एक्स। फिर बारी है लीनियर की। लीनियर में पहला जो पढ़ाए हैं आपको पिछले वीडियो में, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई यानी y का कोई टर्म होना चाहिए, वो भी नहीं है। तो फिर क्या करेंगे, फिर इसका ट्रायल लेंगे, इसको उलट देंगे। इंप्लाइज दैट dx अपॉन dy इक्वल टू x प्लस वाई प्लस 1। अब इसकी क्या पहचान, dx अपॉन dy प्लस पी एक्स, यानी x पर 1 डिग्री का टर्म इसके बगल में है, चाहिए वो मौजूद है, इसको इधर कर दीजिए। इंप्लाइज दैट dx अपॉन dy माइनस एक्स इक्वल्स टू वाई प्लस 1, नंबर 1। इस रूप में हम सेट कर लेंगे। It is of the form dx upon dy plus px equal to q, where p and q are constants or functions of y। तो p constant है और q y का फंक्शन है। where p equal to -1, okay, and q equal to y plus 1। इसके बाद फिर हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं। नाउ आई डॉट एफ डॉट इक्वल टू ई टू द पावर इंटीग्रल पी डी वाई इक्वल टू ई टू द पावर माइनस इंटीग्रल डी वाई इक्वल टू ई टू द पावर माइनस वाई। इसके बाद हम सोल्यूशन लिख देते हैं। सोल्यूशन ऊपर वाला वेरिएबल x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रल q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dy प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, दैट इज x इंटू ई टू द पावर माइनस वाई इक्वल टू इंटीग्रल y प्लस 1 इंटू ई टू द पावर माइनस वाई डी वाई प्लस सी। इसे पहला इसे दूसरा मान के बाई पार्ट्स इंटीग्रेट करिए, यही तो होगा।
इक्वल्स टू फर्स्ट फंक्शन y प्लस वन इंटीग्रल ऑफ सेकेंड माइनस ई टू द पावर माइनस वाई, फार्मूले वाला माइनस इंटीग्रल डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट वन इंटीग्रल ऑफ सेकेंड माइनस ई टू द पावर माइनस वाई, तो ये प्लस हो गया ई टू द पावर माइनस वाई डी वाई प्लस सी इक्वल्स टू माइनस वाई प्लस वन मल्टीप्लाइड बाई ई टू द पावर माइनस वाई, और इसका कितना इंटीग्रल होगा माइनस ई टू द पावर माइनस वाई प्लस सी, ई टू द पावर माइनस वाई से डिवाइड कर दो, यानी ई टू द पावर वाई से मल्टीप्लाई कर दो, इंप्लाइज दैट एक्स इक्वल टू माइनस ब्रैकेट में वाई प्लस वन माइनस वन और प्लस सी इंटू ई टू द पावर वाई, इंप्लाइज दैट एक्स इक्वल टू सी इंटू ई टू द पावर वाई माइनस टू. This is the required solution. x प्लस वाई प्लस टू, ऐसे भी कर सकते हैं, इसको इधर कर ले, अर्थात x प्लस वाई प्लस टू इक्वल टू सी इंटू ई टू द पावर वाई. ये ज्यादा अच्छा लग रहा है. अच्छा लग रहा है, हमने बोला है, गलत सही नहीं बोल रहे. सही है भी है, सही है भी है, समझ रहे हैं ना. एग्जाम्पल नंबर 2, आइए देखें. वन प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू tan इनवर्स वाई माइनस एक्स डी वाई. एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर जगह हर यूनिवर्सिटी में पूछा जाता है. स्टार्ट. dy बाई डी एक्स बराबर dy अपॉन डी एक्स बराबर दिस अपॉन दिस, यानी कि वन प्लस वाई स्क्वायर अपॉन tan इनवर्स वाई माइनस एक्स. क्वेश्चन को देखते ही या तो आप पहचान जाए कि ये इसी टाइप का है, वो तो अभ्यास की बात है भाई. अदरवाइज ट्रायल अगर लेना है तो इससे ऐसे लेते हैं हम. इस समय हम पढ़ रहे हैं डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री. ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई, यही है. यदि इसको हम f1 ऑफ x dx प्लस f1 ऑफ y dy के रूप में लिख सकें इक्वल्स टू 0, तो हम कहते हैं वेरिएबल्स आर सेपरेबल. यदि इसको हम dy बाई डी एक्स इक्वल टू f1 ऑफ x एंड y अपॉन f2 ऑफ x एंड y के रूप में लिख सकें, जहां f1 और f2 दोनों x और y के होमोजेनस फंक्शन है, दोनों की डिग्री बराबर है, तो इसको होमोजेनस वाला ट्रीटमेंट देते हैं. अगर हम इसको dy बाई डी एक्स बराबर a1x प्लस b1y प्लस c1 अपॉन a2x प्लस b2y प्लस c2 के रूप में लिख सकें, जिसमें a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 हो, तो होमोजेनस में रिड्यूस हो जाएगा. तो ये कुछ नहीं ऐसा है. तो फिर इसके बाद बारी आती है ट्रायल लेने की कि क्या हम इसको dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू के रूप में लिख सकते हैं. अब देखो यहाँ y है, तो यहाँ पे y पर एक डिग्री टर्म हमको सेट करना होता है. आप कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि दाहिने तरफ दो ही टर्म है, एक है एक अपॉन वन अपॉन इतना और एक है वाई स्क्वायर अपॉन अपॉन. तो y तो है नहीं, ये y पर 2 डिग्री है ना, हमें y पर 1 डिग्री चाहिए, तो ये भी नहीं है. तो फिर इसको उलट के ट्रायल लेंगे, इसका उल्टा वाला एक बार ट्रायल मारेंगे. ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसीलिए डी एक्स अपॉन डी वाई इक्वल टू tan इनवर्स y माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर. तो अब dx अपॉन dy के बगल में x पर 1 डिग्री का टर्म चाहिए, dx अपॉन dy प्लस पी एक्स इक्वल टू क्यू. एक्स पर 1 डिग्री का टर्म हमको दिख रहा है,
उसको इधर ले आओ, सेट हो गया। इम्प्लाइज दैट dx अपॉन dy प्लस 1/1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स इक्वल टू tan इनवर्स y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। नंबर 1, it is of the form dx upon dy plus px equal to q, where p and q are functions of y, where p equal to 1/1 plus y square and q equal to tan inverse y upon 1 plus y square. Now इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे हम। I dot f dot equal to e to the power integral p dy इक्वल टू ई टू दी पावर इंटीग्रल, ये है 1/1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई इक्वल टू ई टू दी पावर tan इनवर्स वाई। ये रहा, ध्यान से देख लीजिए। अब सोल्यूशन लिख देंगे। इंटीग्रेटिंग फैक्टर जैसे ही आ गया फट से सोल्यूशन लिखिए। Solution x into integrating factor equal to integral q into integrating factor dy plus constant of integration c। ध्यान से देख लो। ओके, तो ये ऊपर वाला वेरिएबल यहां लिखते हैं, ध्यान रखना। दैट इज x इंटू e to the power tan इनवर्स y इक्वल्स टू इंटीग्रल q, ये लिखा हुआ है। q है tan इनवर्स y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू ई टू द पावर tan इनवर्स y dy प्लस c। पुटिंग tan इनवर्स y इक्वल टू t, so that 1/1 plus y square dy equals to dt, we get x into e to the power t। देखो ये सब्स्टिट्यूशन हम कर रहे हैं दाहिनी तरफ के इंटीग्रल के लिए, लेकिन अगर यहां भी लिख दिए तो कोई हर्जा नहीं, बाद में फिर t की जगह फिर वही लिख देंगे tan इनवर्स y। x e to the power t इक्वल टू इंटीग्रल tan इनवर्स y की जगह t हो गया, फिर e टू दी पावर t हो गया, और फिर 1/1 प्लस वाई स्क्वायर dy, ये पूरा मिला के dt हो गया प्लस c। बाई पार्ट्स इंटीग्रेट करोगे तो ये आएगा t-1 मल्टीप्लाइड बाई e टू दी पावर t प्लस c। e टू दी पावर t से डिवाइड कर दें, इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू t-1 प्लस c e टू दी पावर माइनस t, वेयर t इक्वल टू tan इनवर्स y लिख के छोड़ दीजिए, और या तो tan इनवर्स y इस t की जगह पर इसमें डाल दीजिए, आपकी इच्छा। इंप्लाइज दैट x इक्वल टू tan इनवर्स y -1 प्लस c इंटू ई टू दी पावर माइनस tan इनवर्स y, विच इज द रिक्वायर्ड सोल्यूशन। एक एग्जाम्पल और देखें, इसी जैसा है और इक्वली इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। एग्जाम्पल 3, 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस ब्रैकेट x माइनस e टू दी पावर tan इनवर्स y dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 0। तो ये है
x माइनस ई टू द पावर tan इनवर्स y dy by dx equals to -1 minus y square, implies that dy by dx equals to -1 minus y square upon x minus e to the power tan inverse y. अब लीनियर की सेटिंग में dy by dx के बगल में y पे 1 डिग्री टर्म चाहिए, है ही नहीं, तो इसको उल्टा करके ट्रायल ले लें, कहीं ये उल्टा वाला रूप तो नहीं है इसका. dx अपॉन dy इक्वल टू x माइनस ई टू दी पावर tan इनवर्स y अपॉन 1 माइनस वाई स्क्वायर. dx अपॉन dy के बगल में x पर 1 डिग्री टर्म चाहिए, जो किया है ये है, इसको इधर लाइए. इंप्लाइज दैट dx अपॉन dy माइनस 1 अपॉन 1 माइनस वाई स्क्वायर इंटू एक्स. ये कुछ गड़बड़ कर दी क्या, कुछ गड़बड़ हो गया ना, ये 1 का माइनस छूट रहा है, ये माइनस, तो अब ये इधर आकर के पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये हो गया प्लस, ये प्लस इक्वल्स टू, इधर क्या बचा, देखो ये टर्म है बेटा, दिस अपॉन दिस जब करोगे तो आएगा माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, आएगा कि नहीं. और जब दिस अपॉन दिस करोगे तो इसका माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा प्लस ई टू दी पावर tan इनवर्स वाई अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर. ये मजरा है, इसको इधर कर दिए, ये बचा इधर ई टू दी पावर tan इनवर्स वाई अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर. नंबर 1, इट इज ऑफ द फॉर्म, it is of the form dx upon dy plus px equal to q, where p equal to 1 upon 1 plus y square and q equal to e to the power tan inverse y upon 1 plus y square. पहले हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे, फिर सॉल्यूशन लिखेंगे. नाउ इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू ई टू दी पावर इंटीग्रल पी डी वाई इक्वल टू ई टू दी पावर इंटीग्रल पी कितना है भाई, 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई इक्वल्स टू ई टू दी पावर tan इनवर्स वाई. सोल्यूशन, ऊपर वाला वेरिएबल x, डिपेंडेंट वेरिएबल x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू इंटीग्रल q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dy प्लस c, अर्थात x इंटू ई टू दी पावर tan इनवर्स y इक्वल्स टू इंटीग्रल q की वैल्यू ई टू दी पावर tan इनवर्स y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, ई टू दी पावर tan इनवर्स y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर ई टू दी पावर tan इनवर्स y dy प्लस c. पिछले वाले में ई टू दी पावर tan इनवर्स y एक ही बार लिखा था, इसमें 2 बार लिखा हुआ है. पुटिंग ई टू दी पावर tan इनवर्स y पूरा का पूरा इक्वल टू t, सो दैट बाई तरफ का डेरिवेटिव कितना होगा, ई टू दी पावर tan इनवर्स y हो गया, फिर tan इनवर्स y का हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर और dy इक्वल टू dt. वी गेट
एग्जाम्पल 2 एग्जाम्पल 3 ये दोनों बड़े इंपॉर्टेंट है, फिर एक बार दोहरा दे रहा हूँ एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, हर यूनिवर्सिटी में पूछे जाते हैं। वी गेट ये x इंटू ये पूरा पूरा t मान ले रहे हैं, है ना, ये t, ये t, x इंटू टी इक्वल टू इंटीग्रल t लिख दिया। इसके बाद दिस अपॉन दिस विथ दिस, ये देखो ये dt, सिर्फ dt और प्लस c इक्वल्स टू टी स्क्वायर बाई 2 प्लस c लिख के छोड़ दो, और चाहे तो मन करे c बाई 2 कर दो, 2 से गुणा कर दो, तुम्हारी इच्छा। 2xt इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस c, अब मन करे तो आप t से भाग कर दो, तो 2x बराबर हो जाएगा t प्लस c अपॉन टी, वेयर t इक्वल टू e टू द पावर tan इनवर्स y, ऐसे लिख के छोड़ दो, ऐसे लिख के छोड़ दो। और नहीं मन मानना हो तो t की जगह यही रख दो भैया, ये तुम्हारी इच्छा, जो तुम्हारा मन करे। ठीक भाई, 2x इक्वल टू c e टू दी पावर, ठीक है, माइनस, और ठीक। तो इस वीडियो को यहीं पे मैं समाप्त कर रहा हूँ। वीडियो को लाइक करिए, चैनल यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो उसको सब्सक्राइब कर दीजिए। और ये प्लेलिस्ट काफ़ी बड़ा है, कम से कम हमको लगता है कि 30 वीडियो के आसपास जाएगा। फर्स्ट ऑर्डर हमने हेडिंग डाल रखा है शुरू से ही, तो फर्स्ट ऑर्डर में 2 हिस्से होंगे ना, एक फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री और एक फर्स्ट ऑर्डर बट नॉट ऑफ फर्स्ट डिग्री। तो अभी तो फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री ही चल रहा है, उसके बाद फर्स्ट ऑर्डर बट नॉट ऑफ फर्स्ट डिग्री में भी कई पार्ट होंगे, सॉल्वेबल फॉर p, सॉल्वेबल फॉर y, सॉल्वेबल फॉर x, क्लेरेट्स इक्वेशन, रिड्यूसिबल टू क्लेरेट्स, इतने सारे पार्ट होंगे। थैंक यू।